हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट वसीम अहमद एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूं और एक अहम जानकारी, कानूनी जानकारी आपको शेयर कर रहा हूं। और ये जानकारी आमतौर पर मिडिल क्लास फैमिली के साथ ज़्यादा जो होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो मैं आपको ये बता दूं, कई बार जो हम गली मोहल्ले में या कहीं जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे छोटे मोटे कुछ झगड़े आपके साथ अगर हो जाते हैं या लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने कोई आपके साथ वारदात कर ली, जो कि आपके साथ तो वारदात हुई लेकिन पुलिस की नज़रों में वो कोई ज़्यादा बड़ी वारदात नहीं हुई, तो पुलिस इस वजह से, आप जब कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं थाने में या चौकी में, तो पुलिस उस केस को रफा दफा करने की कोशिश करती है, ये कह के कि बहुत बड़ा केस नहीं है, छोटा मोटा केस है, इसे रफा दफा करवा दो। लेकिन आपके साथ वारदात आपके साथ हुई है, आपको पता है कि आपने कितनी पीड़ा, आपकी कितनी परेशानी उस वारदात के होने की वजह से झेली है। तो और आप ये चाहते हैं कि जिसने आपके साथ वारदात की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और आपको न्याय मिले, इंसाफ मिले। और फिर भी आप जाते हैं और कंप्लेंट आपकी दर्ज नहीं होती है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और थाने चौकी में किसी भी पुलिस वाले से गलत व्यवहार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से आ जाइए थाने से, और आपके पास कानून में और भी सुविधाएं दी गई हैं जिससे कि आपकी जो शिकायत है, आपकी दरखास्त है, वो दर्ज की जा सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आप चौकी, पुलिस चौकी लेवल पे गए हैं या थाने लेवल पे गए हैं, तो वहाँ पे अगर आपकी कार्रवाई नहीं होती तो आपको ये अधिकार है कि आप उससे बड़े अफ़सर पे भी डायरेक्ट एप्लीकेशन, अपनी दरख्वास्त लगा सकते हैं। जैसे बड़ा अफ़सर उनकी हो, उनके ऊपर हो गए एसीपी, डीसीपी या कमिश्नर साहब, या कहीं की जगहों पे एसपी, एएसपी और एसएसपी वगैरह होते हैं। इनको आप डायरेक्ट कंप्लेंट लगा सकते हैं, और वो जब कंप्लेंट लगाएंगे इन बड़े अधिकारियों के पास, आला अधिकारियों के पास, तो वो कंप्लेंट फिर दोबारा फॉरवर्ड होके वहीं उसी थाने में आएगी। तो इस पे कार्रवाई, जहाँ तक होता है कि कार्रवाई हो जाती है, मुकदमा दर्ज हो जाता है इंक्वायरी करने के बाद, क्योंकि बड़े अफसर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और कई बार अगर नहीं होता और पुलिस वाले फिर दोबारा उसी कंप्लेंट को देख के वो केस रफा दफा कर देते हैं या उस पर मना कर देते हैं, हमने इसमें इंक्वायरी कर ली है, रिपोर्ट ये भेज देते हैं कि रिपोर्ट में कि हमने इसमें ऑलरेडी इंक्वायरी कर ली है और इसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं पाया गया कि इनके साथ कोई वारदात हुई है आपके साथ। तो इसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आपकी जो कार्यवाही आगे नहीं हुई बढ़ी, या आपको इंसाफ नहीं मिला, या सामने वाली पार्टी जिसने आपके साथ वारदात की है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप इसके बावजूद भी अगर दर्ज नहीं, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं होती, तो इसके बावजूद भी आपके पास ये अधिकार है कि आप डायरेक्ट कोर्ट में आकर अपनी एक क्रिमिनल कंप्लेंट लगाएंगे। और क्रिमिनल कंप्लेंट के साथ साथ एक एप्लीकेशन लगेगी जो सेक्शन 175 सब सेक्शन 3 BNSS के तहत लगेगी। इसमें आप डायरेक्ट कोर्ट में केस फाइल करके इस एप्लीकेशन के साथ और जो आपके वारदात के से रिगार्डिंग के उसे जो भी आपके सबूत हैं, जो भी एविडेंसेस हैं, वो आप लगाओगे और कोर्ट उसे एडमायर करेगी, उसको अप्रिशिएट करेगी, और आपका केस दर्ज करने का, मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया जाएगा पुलिस को। और पुलिस उस आदेश के हिसाब से मुकदमा दर्ज करेगी और सामने वाली पार्टी को सम्मन करके थाने बुलाएगी और उसे कोर्ट में पेश करेगी, और उसके बाद केस में कार्रवाई होगी। तो आप इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट कोर्ट में भी आप केस फाइल करके अपना मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। थैंक यू।